तलाफी टीवी के दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था। इसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है और दुनिया में रोज़ाना नए सैयारे जन्म ले रहे हैं। कुरान की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने सच साबित किया था। उसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सैयारे जन्म ले रहे हैं। इसने उस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। ये फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट था और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान इसे अपना गुरु समझते थे। लेकिन ये इस जिंदगी का महज एक पहलू है। इसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो MSc तक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। इसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। वो 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था, मगर एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। इसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इसका तिब्बी मुआयना हुआ तो पता चला वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज में मुब्तला है। ये बीमारी तिब्बी ज़बान में ALC कहलाती है। इस बीमारी का ताल्लुक दिल से होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे अज़लात होते हैं। ये अज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ALS का पहला मरीज सामने आया तो पता चला जिंदगी का मरकज दिमाग नहीं बल्कि दिल है। इंसान को दिमाग के बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये अज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाए तो इंसान के तमाम आज़ा एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ALS के मरीज 2 से 3 साल के मेहमान होते हैं। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर इसके हाथ, फिर इसके बाजू, फिर इसका बालाई धड़, फिर इसके पाँव, फिर इसकी टांगे और आखिर में इसकी जबान भी इसका साथ छोड़ गई। वो 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर इसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी और दोबारा सीधी ना हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया। फिर इसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में जिंदगी मौजूद थी। ये सिर्फ पलकें हिला सकता था। डॉक्टर्स ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने जिंदा रहने, आगे बढ़ने और माजूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। चुनाचा उसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज खोलना शुरू किए तो साइंसदान हैरान रह गए। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर को साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों की जबान समझता था। स्टीफन अपनी सोच को पलकों से शिफ्ट करता। पलकें एक खास जाविये और रिदम से हिलती थी। ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता था। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते थे और बाद आज़ा स्पीकर के जरिए नश्र होने लगते थे। चुनाचा स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वाहिद शख्स था जो अपनी पलकों से बोलता था और पूरी दुनिया इसकी आवाज़ सुनती थी। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के जरिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फ़लसफ़े भी दिए। इसकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये किताब 237 हफ्ते में दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नॉवेल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दिहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे हॉकिंग की खिदमत हासिल करती थीं। हॉकिंग की व्हील चेयर को हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता था और वो कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को बताता था, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ और अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ तो तुम लोग जिनके सारे आज़ा सलामत हैं, जो चल सकते हैं,
جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو اپنے تمام خیالات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟ اسٹیفن ہاکنگ نے موت کو شکست دی، یعنی موت کا ایک ٹائم مقرر ہے، مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مضبوط اعضاء سے بنایا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر ڈٹ جانا اور ہمیشہ مایوسی سے دور رہنا۔ حالانکہ اسٹیفن ہاکنگ مسلمان نہیں تھا، مگر شاید اس کا اس بات پر ایمان تھا کہ مایوسی کفر ہے۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔